पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो कोलकाता में अंग्रेजों की बनाई हुई राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलाना चाहती है। इस घोषणा का राजनीतिक मकसद क्या है? क्या ममता को हराने के लिए यह नया सेंटिमेंटल कार्ड चलेगा? आइए देखते हैं एबीपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। 1780 में बनकर खड़ी हुई कोलकाता की इस पहली 3 मंजिला इमारत का नाम राइटर्स बिल्डिंग है। करीब 250 साल पुरानी इस इमारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। राइटर्स बिल्डिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी का दफ्तर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस इमारत से अपना साम्राज्य चलाया। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी इमारत से अपना राज चलाने के इरादे बना रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आई तो नीलबाड़ी से नहीं बल्कि उनकी सरकार लालबाड़ी यानी राइटर्स बिल्डिंग से चलेगी। सत्ता में आने पर बीजेपी राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलाने की बात क्यों कर रही है, ये समझना जरूरी है। नील और लाल ये हम लोगों का पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है राइटर्स बिल्डिंग। वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग का कहना है, हम लोग मानते हैं ये जो राइटर्स बिल्डिंग का साथ पूरा पश्चिम बंगाल जुड़े हुए हैं। फिलहाल बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस नीलबाड़ी से चलती है। बंगाल में नीलबाड़ी का मतलब न बनना यानी नया सचिवालय है। ममता ने चुनाव जीतने के बाद बंगाल सरकार का आधिकारिक दफ्तर राइटर्स बिल्डिंग से बदलकर न बनना कर दिया था। और मुझे लगता है ये लड़ाई इलेक्शनल लड़ाई के साथ साथ ये अस्मिता की भी एक लड़ाई चल ही रही है। और क्योंकि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी रही है हमेशा, हालांकि ये बिल्कुल ये ठीक है कि पूरी देश में बीजेपी एक बड़ी नेशनल पार्टी है, लेकिन बंगाल में आके बंगाली लोगों के मन जीतने की जो प्रयास है उसमें ये और एक पड़ाव मुझे लगता है। राइटर्स बिल्डिंग हम एटलीस्ट हमारे जनरेशन, उसकी पहली वाली जनरेशन भी राइटर्स बिल्डिंग को ही आप समझो जो बंगाली जो राजनीति है उसके एकदम फोकल पॉइंट रही है। राइटर्स बिल्डिंग का एक ऐतिहासिक महत्व है और बंगाली भद्र लोग इसे अपनी अस्मिता से कनेक्ट करते हैं। बंगाली का मिडिल क्लास समाज इस इमारत से एक जुड़ाव महसूस करता है और इसे गौरव का प्रतीक मानता है। बीजेपी ने राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलाने का ऐलान कर एक सेंटिमेंटल कार्ड खेला है। ऐसा करने से 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा ये कि सीपीएम के हाथ से छिटककर बीजेपी में जाने वाले वोटर्स इससे काफी खुश होंगे। वो इसलिए क्योंकि जिन सीपीएम वोटरों ने 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का साथ दिया था, उनका दफ्तर इसी राइटर्स बिल्डिंग में था। अब वो वोटर चाहेंगे कि उनकी चुनी हुई सरकार फिर से इसमें आए। बीजेपी को ऐसी उम्मीद इसलिए है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के काफी वोट उन्हें मिले थे। बीजेपी को दूसरा फायदा ये है कि बंगाली भद्र लोग और आम बंगाली समाज भी राइटर्स बिल्डिंग से सरकार चलने से खुश होंगे। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने राइटर्स बिल्डिंग से ही सरकार चलाई थी, लेकिन टीएमसी 2011 में सत्ता में आने के बाद ज्यादातर कामकाज न बनना से चलने लगे, जो हुगली सेतु के दूसरी तरफ यानी हावड़ा में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।